प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए सबसे खास एंड इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज, जिसमें हम बात करेंगे 1-1 पोर्टल, यानी कि 1 अक्टूबर से जो शुरुआत हो चुकी है, यानी कि होने वाली है, और उसका एनर्जी रिसीव आप शुरू कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे 1 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को क्या है, सोलर इक्लिप्स, जिसमें न्यू मून की भी शुरुआत हो रही है एंड सोलर इक्लिप्स भी है। तो उससे पहले 1-1 पोर्टल की भी एनर्जी है। तो हाँ, अब ये हम बात करें तो जैसे कि 1-1 पोर्टल आपके लिए क्या ओपनिंग लेके आया है, क्या एनर्जी लेके आया है, किस तरह की आपकी ये एनर्जी रहने वाली है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि जिस किसी का भी एक तरह से डिवाइन से फेथ उठ गया था अब तक के समय में, या फिर आप किसी गलत डायरेक्शन पर चले गए, या किसी गलत संगत में पड़ गए, या किसी तरह से गलत डिसीजंस आप लेकर के अपने आप को ट्रैप में फंसा लिए थे, तो उन सब की रिहाई इस समय अब आपकी हो रही है। यानी कि किसी भी प्रकार का गलत एडिक्शन, गलत आदतें, गलत बिहेव, गलत ओवर थिंकिंग या फियर, या फिर नेगेटिविटी के थॉट्स, नेगेटिविटी वाली ओवर थिंकिंग एंड फ्यूचर को लेकर के बहुत सारा फियर और बहुत ज़्यादा इंजाइटी जो आप अपने अंदर अनुभव कर रहे थे, उन सब का समाप्ति वाला समय अब शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि आपके जो इमोशंस हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है। जो पिछले दिनों में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एंड आपको क्लियरिटी भी नहीं मिल पा रही थी, तो आप अपने इस एनर्जी को जब आप इस पिछले दिनों में आप फील कर रहे थे, तो अभी की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत हद तक आप बैलेंस हैं अभी। बट एक चीज़ जो आपके अंदर जनरेट हुई है, वो है आपकी मन की मृत्यु। मन की मृत्यु इन द सेंस कि आपका मन किसी भी प्रकार की चीज़ों में नहीं लग पा रहा है, कोई इंटरेस्ट आपके मन में पैदा नहीं हो रहा है, ना ही आपको अब प्यार की लिए कोई फीलिंग हो रही है, ना ही उसे छोड़ने की कोई फीलिंग हो रही है, ना उसे पाने की कोई फीलिंग हो रही है, ना ही और किसी 3D लाइफ की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी भी कोई आपको क्रेविंग या फीलिंग्स नहीं आ रही है। और जिस वजह से आपके मन के जो सोर्स है, आपके मन की जो फ्रिक्वेंसी है, वो एक रिदम में चलना शुरू हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं इस रिदम की एनर्जी के साथ जैसे जैसे आप अपनी सोल की एनर्जी प्लस अपनी बॉडी की एनर्जी की मैं बात करूं, तो ये तीनों ही एक साथ लयबद्ध हो रहे हैं, या कहूँ कि इनलाइटमेंट या अलाइनमेंट में चल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब जब आपकी एनर्जी में एक छोटा सा जो टर्न पॉइंट आता है, जैसे ही आपके 24 घंटों में कोई भी एक समय ऐसा होता है जहां आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही अलाइनमेंट में होते हैं, और उस पल के बाद जब तक आप बहुत रिलैक्स एंड काम एंड पीस फील करते हैं, एकदम लगता है लाइफ पूरी तरह से फुलफ़िल हो गई है। आपको किसी भी प्रकार की कोई डिज़ायर एंड किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा या ओवर थिंकिंग, सब कुछ जैसे आपकी लाइफ से गायब हो चुका है, विदा हो चुका है। लेकिन उस समय के गुजर जाने के बाद वापस आप थोड़े से फियर में आ जाते हैं, और अगर फियर में नहीं हो तो उदास हो जाते हैं। उदास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब आपको लगता है जैसे कि आपके पास कुछ मोटिव नहीं बचा, कोई पर्पस नहीं है आपके पास, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिस पे आप काम करें। जो भी चीज़ें आप निकाल के देख रहे हैं कि मुझे इस पे काम करना था, मुझे उस पे काम करना था, हर चीज़ अब आपको ना अंदर से एक यूज़लेस नज़र आ रही है। बट डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि इस समय इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अंदर जो एक खालीपन उतर रहा है, जो आपकी इच्छाओं की डेथ हो रही है एंड आपके मन की मृत्यु जो हो रही है, जिस कारण आपके अंदर जो भी जो एक स्टोरेज मेमोरी थी, या स्टोरेज जो आपने एनर्जी को रखा था, वो सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रही है। क्योंकि
किसी भी एनर्जी को पनपने के लिए या किसी बीज को अंकुरित होने के लिए उसको पर्याप्त पानी, हवा और सनलाइट की ज़रूरत होती है, और उतनी ही पर्याप्त उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है। और जब ये सारी चीज़ें उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती हैं तो वो क्या करता है, ग्रो करता है। इसी तरह जब आपके अंदर कुछ जो नेगेटिविटी के कुछ पार्ट्स थे, या नेगेटिविटी की कुछ सोच थी, या कुछ ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में रहे, या कुछ ऐसे स्ट्रगल भरे जो आपका समय रहा, उसमें से जो एक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो कुछ भी आपके अंदर बाकी रहा नेगेटिविटी का पार्ट्स, वो कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की एनर्जी से फल फूल रहा था, और जिस वजह से आप उसको लेकर के बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत सारे टेक्निक यूज़ किए, बहुत सारे रिचुअल्स किए, और बहुत जगह आपने गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस के लिए अपने हाथ पाँव मारना शुरू किए थे, क्योंकि आपको उस चीज़ से क्या था, बाहर आना था। क्योंकि वो चीज़ आपको पता था कि ये चीज़ मेरे अंदर जन्म ले चुकी है, और इस चीज़ से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूँ। ये जो आपके बीते समय में जो आपने एक ट्रैप को फील किया, बट आपने यहीं पे एक सबसे बड़ी गलती की थी कि जब आप उस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि मुझे इससे बाहर आना है, इट मीन्स कि आप उस चीज़ को और एनर्जी दे रहे हैं, आप उसको अपना ध्यान दे करके, अपना इंटेंस दे करके आप उसे और एक्टिव एंड पावरफुल बनाते गए, और उसी बीच में, उसी ट्रैप में आप ऑलवेज, मतलब डे बाई डे आप फंसते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि आपका सारी चीज़ों से बिलीव हट गया, क्योंकि आपने इतने हाथ पाँव मारने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, ऑफकोर्स अपने मनी भी खर्च किया, बहुत सारी हीलिंग्स एंड बहुत सारे टेक्निक यूज़ किए, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपका दामन नहीं छोड़ पाई, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यू रही, जिस वजह से आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक ऐसा बैराग, एक ऐसा डिटैचमेंट आया, जिसमें आपको ये रियलाइज़ हुआ खुद के लेवल पे कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि मुझे, या मैं कहीं गलत डायरेक्शन पे हूँ, मुझे डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपके अंदर जो डाउट्स आए जर्नी को लेकर के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेकर के, स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर के, साथ में ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी को लेकर के आपके मन में डाउट्स पैदा हुए, और जिस वजह से किसी ने समझा कि जितना मैं स्पिरिचुअल वर्क करता हूँ या करती हूँ, उतना ही मैं नेगेटिविटी के अटैक्स को फेस करती हूँ या करता हूँ, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, या मुझे इस चीज़ में नहीं जाना है, हो सकता है कि मैं सही बात पे नहीं हूँ और इस वजह से मैं इस सब को फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में फेस की हैं, और जैसे मैंने अभी कहा कि अब आपके अंदर ना ब्लैंकनेस उतर रहा है, जैसे कि आपके, मैंने अभी जस्ट पहले मैंने रिपीट किया था कि आपके माइंड की डेथ हो रही है, मतलब मन हमारा इच्छाएं जो होती हैं उनकी डेथ हो रही है, जिस वजह से आप अंदर से अकेलापन, या फिर अकेलापन इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, अकेलापन इन द सेंस कि आपके पास कुछ शेष नहीं है कुछ करने को। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपने ये भी कर लिया, आपने वो भी कर लिया, आपने ये वो सब कुछ एक्सपीरियंस जो अब तक लेना था वो आपने ले लिया। अब उस एक्सपीरियंस से आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, और उन चीज़ों से भी रेजोनेट नहीं हो रही है जो आप पहले करते थे। तो वो चीज़ें अब आपकी रिदम के साथ परफेक्टली नहीं जा पा रही हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी रिदम जो है बढ़ चुकी है, और उसकी जो रिदम है, जो आपने पहले सीखा, जो आपने जाना, जो अनुभव आपने लिया, जो विजडम आपकी पहले एक्टिव हुई, वो रिदम अब आपकी पीछे छूट चुकी है। अब एक नई रिदम के साथ या एक हायर फ्रिक्वेंसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी जब हम हायर फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए डिफरेंट एंड न्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी शहर में जाते हैं, एक अननोन शहर में जाते हैं, या एक अननोन फैमिली के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, या पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए नया होता है। हमें नहीं पता कि सामने हमें क्या मिल सकता है, अच्छा या नेगेटिव या पॉजिटिव या धोखा हो सकता है, एवरीथिंग हमको कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, साहस करते हैं। क्यों साहस करते हैं? क्योंकि हमें अपनी उस पावर पे काम करना है जो हम लेके आए हैं, जो हमारी डिज़ायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब करना चाहते हैं और उसके लिए
आपने कोई जगह को चूज़ किया। अब उस जगह को चूज़ करने के लिए आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आए क्योंकि सब कुछ नया है, लेकिन आपके लिए एक होप था क्या, कि मुझे जॉब करना है, मुझे फ्रीडम में आना है। उसी होप ने आपको आगे बढ़ने के लिए करेज दिया, हिम्मत दिया, और आप आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो इसी तरह आपके अंदर अभी आपको होप पैदा करनी है। आपको ये नहीं भूलना है कि आप कौन हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक लाइट एनर्जी है। आप यहाँ बहुत सारी लाइट को एक्टिवेट करने एंड बहुत सारी अर्थ पे पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए आए हैं। अभी जो आपकी लाइफ में एक ब्लैंकनेस उतर रहा है और आप खालीपन फील कर रहे हैं, वो खालीपन इसलिए फील कर रहे हैं, वो उदासी इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर से उन सभी एनर्जियों को रिमूव किया गया है, उनसे कट ऑफ क्लियर किया गया है। जहाँ पे आप चिपके खड़े थे, आप जैसे कि फंस गए थे उन चीज़ों में, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। तो अभी जो आप रिएक्ट कर रहे हैं एंड आप जो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ना कुछ करने के लिए मोटिव नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी एक्चुअल में एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो आप अंदर से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और जिस वजह से, क्योंकि इस समय आपका मन साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मन किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो भी यहाँ पे ओवर थिंकिंग में या परेशान हो रहे हैं या डिटैच फील कर रहे हैं, ये आपके लिए बैकअप कॉल है डिवाइन की तरफ से कि अब आपको जो चाहिए वो बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि वो अब आपको अपने अंदर की सोर्स के साथ या स्रोत के साथ जुड़कर ही मिल पाएगा। यानी आने वाला समय, आने वाला ये पोर्टल का एनर्जी आपको उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करवाएगा जो फ्रिक्वेंसी लेकर आप अपनी चेतना में आए हैं। हम हर तरीके की फ्रिक्वेंसी लेके आए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगी, किसी के साथ जब आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, किसी के साथ और किसी के साथ बात करते हैं तो उसके साथ थोड़ा इरिटेट फील करते हैं, लाइक जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहा, बिकॉज उसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं खा रही, इसलिए आप उस एनर्जी से ऊब पैदा हो रही है और आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और इसी तरह किसी की इंटेंस से आप भी इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि आप यहाँ जब जिन जिन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका फ्रिक्वेंसी लेवल चेंज हो गया है। और अब क्या है ना, अब आप घबरा रहे हैं, आप मतलब हड़बड़ा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं से भी कुछ पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। आप ये कह सकते हो कि आप एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहाँ आपकी सांसें हैं ना, सांसों में जैसे हमें सांस लेने के लिए ना बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, बहुत कोशिश लगानी पड़ रही है ताकि हमें ऑक्सीजन मिल जाए, और सांसें हमारी ना ऐसे ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि हमको वो प्रॉपर फ्रेश वायु चाहिए जिससे कि हम रिलैक्स फील कर पाए। इसी तरह आपके चारों तरफ वो फ्रेश एनर्जी आप नहीं फील कर पा रहे हैं, वो हाई विंग एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी सोल इस समय उस क्या कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी ही रिलीफ दिला सकती है। एक हायर फ्रिक्वेंसी से ही कनेक्ट होकर के आपका सोर्स जो है वो एक बैलेंस को फील कर सकता है, एंड उसमें से आपको जैसे कि लाइट या कह सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी, एंड आपके और उस एनर्जी के साथ में जो एक पॉजिटिविटी का जो लिंक रहेगा वो ही आपको बेटरमेंट फील कराएगी। तो ये चीज़ आपको कहाँ ढूंढनी है, ये चीज़ आपको बाहर नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलके आपको लग भी रहा हो अच्छा, लेकिन वापस से फिर आप थोड़ा सा ये बार बार रिपीटेड पैटर्न में आप आ जाते हैं। कुछ पल अच्छा लगता है पर कुछ पल बाद मतलब वही इंसान या वही व्यक्ति आपको फिर इरिटेट भी कर देता है। इट मीन्स कि वो आपको एक पहली अनुभव कराया जाता है कि कैसे हमें अपनी पॉजिटिविटी को समझना है एंड कैसे हमें अपनी दूसरी साइड को भी समझना है। ठीक है, अब मैं बात आती हूँ अपनी फाइनल
पोर्टल की बात पे, जो कि सन एंड मून की बात मैंने की है। जो मून की एनर्जी हमारी एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुकी है, जिस पे हम काम करते आए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील किए थे, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिलीज़ हो चुकी हैं। यानी कि मैं ये कहूँगी कि फेमिनिन की इनर साइड में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी डार्क साइड था, वो इन दिनों में आपने फेस किया, वो हाईलाइट हुए एंड सरफेस पे आए और आपने उसको क्या किया, रिलीज़ किया। अब यहाँ पे आती है बात सन की। अभी जो राइट नाउ आप जिस एनर्जी में चल रहे हैं वो सन लाइट एनर्जी में चल रहे हैं, यानी सन साइड में, यानी मैस्कुलिन एनर्जी। तो इस समय हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर में हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, एंगर बहुत आ रहा हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, एंड आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, थ्रोट चक्र आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, हार्ट चक्र आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, और साथ ही साथ में आपको थर्ड आई भी थोड़ा सा नहीं, मतलब इल्यूज़न क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना क्लींजिंग मोड पे है। ये जो चीज़ें कह रही हूँ, ये चक्रा जो है क्लींजिंग मोड पे चल रही हैं। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है वो हाईलाइट होगी, सरफेस लेवल पे आएगी और वो रिलीज़ होगी। ठीक है, तो अगर एंगर आ रहा है तो एंगर कीजिए, लेकिन एंगर करने से पहले सोचिए कि आपको जायज़ एंगर आ रहा है या बेवजह का अंदर से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकल रहा है, जिसका कोई टूल नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको आ रहा है। इट मीन्स कि आपको इस समय ये बैकअप कॉल है कि अब आपको उस सोर्स से जुड़ना है जो आपके अंदर डीएम और डीएफ की एक हाई लाइट एनर्जी आपको आवाज़ दे रही है। या मैं ये कहूँ कि आपका वननेस, यानी डीएम और टीएफ, यानी यूनियन, आपका जो इनर यूनियन है या इनर जो यूनाइटेड एनर्जी है, वो आपको इनवाइट कर रही है कि प्लीज़ लेट मी एंड सी, यानी कि मुझे सुनो एंड मुझे देखो एंड मेरी तरफ ध्यान करो, ताकि मैं तुम्हें उस सोर्स से जोड़ पाऊँ जो सोर्स अब आगे आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आगे के लिए, आने वाले समय के लिए, इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए बाहर की कोई भी चीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगी। सो अपनी रिदम को एक तरह से एनालाइज कीजिए, बैलेंस कीजिए एंड सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। जिस किसी को भी यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो डायरेक्टली मेडिटेशन ना करें। पहले आप बॉडी थका देने वाला कोई वर्कआउट करें जिससे आपके पसीने बाहर आएँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ हो, और उसके बाद मेडिटेशन करें। आप बहुत डीप कनेक्ट होंगे एंड बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। और बहुत सारी मैं ये कहूँगी, बहुत सारी कह गई थी, मेरा मतलब है कि आप उस सोर्स से जुड़ेंगे जो आपको आने वाले समय के लिए आपको चार्ज रखेगी, हील रखेगी, क्लींज रखेगी, एक्टिव रखेगी एंड आपकी टोटल एनर्जी को गाइड करेगी, यानी कि आपकी इनर सेल्फ। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है इनर सेल्फ की, जहाँ पे अब आपको इनर सेल्फ आपका गाइड करेगा एंड उसी तरह आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे एंड हार्मनी यूनियन की तरफ आगे परमानेंट रिसीव कर पाएंगे। तो इस समय आपकी सारी चीज़ें मैंने बहुत क्लियरिटी से समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। हो सकता है किसी को यहाँ पे कुछ चीज़ें सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, मे बी ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि सुनना नहीं जा रहा। इट मीन्स कि पहले जाइए, वर्कआउट कीजिए, उसके बाद वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आप पैनिक में हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो ये चीज़ें आपको और डिस्ट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम अच्छी जगह जा रहे होते हैं तो ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं। ये आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, बिकॉज ये हमारी एक परीक्षा होती है कि क्या हम उस पॉजिटिविटी के लिए रेडी हैं जिस पॉजिटिविटी में हम इंटर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे सामने अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो वही है। तो आपको पॉजिटिविटी में जाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंजेस जो मे बी थोड़े थोड़े लेवल पे, हाई लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, ये भूल जाइए कि ये चीज़ें हाई लेवल पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है,
नई एनर्जियों के साथ कनेक्ट होंगे, नई फ्रिक्वेंसी, नई रिदम के साथ आप जुड़ रहे हैं। अभी जो आप भटका हुआ फील कर रहे हैं, अभी जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट गो विद द फ्लो में आ जाएं। अपनी पूरी एनर्जी को, डिवाइन को, यानी अपनी इनर सेल्फ को सरेंडर कर दें और सिर्फ मेडिटेशन करें। एंड अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल बॉडी एंड अपनी इमोशनल बॉडी पर पूरा ध्यान बना के रखें और साथ ही साथ मेडिटेशन करें, ताकि आपकी हर एक्टिविटी आपको गाइड करेगी, क्योंकि गाइड कर रही है, बस आपका ध्यान नहीं है। तो आपको अपना ध्यान उस साइड में लेके आना है, ताकि इनर सेल्फ आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। तो गाइस, ये आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है। फ्रिक्वेंसी का वीडियो मैंने कल तो नहीं, परसों डाला है, वो सुन लेना कैसे चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्योंकि थ्री डी माइंड, जो ब्रेन है, वो चेंज हो चुका है आपका। अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए जो आपने सीखा, जाना, समझा। अब उसको समथिंग कुछ न्यू चाहिए। अब न्यू को करने के लिए खुद से जुड़ना होगा। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें अपने अंदर के विजडम को एक्टिव करना होगा। जब अंदर का विजडम एक्टिवेट होगा, तब आप नई चीज़ों से जुड़ पाएंगे, नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या होना होगा? प्रिपेयर होना होगा। तो या गाइज, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको रेजोनेट हुई, कौन सी नहीं हुई, ठीक है। और कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार हम जब भी वीडियो बनाएं तो सब में हम हर हर महादेव का चैंट बहुत हाईलाइट करके लेके चलें, ताकि हर वीडियो का वाइब्रेशंस आपको ओनली सुनने से ही हील करके जाए, ठीक है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर कहना। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में मेरी 3 अक्टूबर से मेरी नवरात्रि स्पेशल्स क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसका बायोडाटा मैं डाल चुकी हूँ कमेटी पोस्ट में। अगर नहीं भी डाला है तो मैं आज फिर डाल दूँगी। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पिरिचुअल और अर्धनारीश्वर वाले मेडिटेशन करेंगे, यानी शिव शक्ति से कनेक्टेड मेडिटेशन करेंगे। वाई गॉडेस की ग्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे और अपनी सभी एनर्जियों को हील प्लस एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा भी था कि यहाँ पे क्या क्या हील होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपकी हील होगी, रियूनियन हील होगा, आपका रिलेशनशिप हील होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।